नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। युवा कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन, सरकार पर लगाया नौकरियों में भ्रष्टाचार करने का आरोप। पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पर पैसों में डिग्रियां देने का आरोप। हाथ ठेले पर नकली पैसे रखकर किया प्रदर्शन। डिग्री ले लो, पैसे दे दो, लगाए स्लोगन वाले पंपलेट। पेपर ले लो, 10वीं 12वीं MBBS नर्सिंग सभी प्रकार के पेपर यहाँ पे उपलब्ध बहुत ही कम दामों में। अब शिक्षा की नहीं है जरूरत, क्योंकि डिग्री मिलेगी आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए। पेपर ले लो, पेपर ले लो, पेपर ले लो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, नौकरी ले लो, पैसे दे दो, पेपर ले लो, पैसे दे दो, पेपर ले लो। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में शिक्षा की दुकान। टेलीग्राम में 299, व्हाट्सएप पे 399, अलग अलग दामों में, बहुत ही कम दामों में पेपर उपलब्ध। 10वीं 12वीं MBBS नर्सिंग सभी प्रकार के पेपर यहाँ पे उपलब्ध है। पेपर ले लो, पेपर ले लो, पेपर ले लो, पैसे दे दो, पेपर ले लो, पैसे दे दो, पेपर ले लो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। पैसे ले लो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पेपर ले लो, पेपर ले लो, पेपर ले लो। जो जिम्मेदार विभाग है, जिनके मंत्रियों की नाक के नीचे पेपर बेचे जा रहे हैं और वो मौन मूक दर्शक बने बैठे, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से जिम्मेदार ये मंत्री हैं, जिनके विभाग में ये सारी कमियां और गलतियां हो रही हैं और वो अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का नाकाम प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के 18 साल तक प्रदेश के युवाओं की दुर्गति करने वाले शिवराज सिंह चौहान को चुनाव से पहले युवाओं की याद आ रही है। युवा नीति के नाम पे युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे। जो सरकार खुद कर्जा लेके काम चला रही है, वो प्रदेश के युवाओं को पैसा बांटने का झूठा प्रलोभन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां बेची जा रही हैं, इसको लेके मध्य प्रदेश के युवाओं का मनोबल टूटा है, जिसका जिम्मेदार सीधे तौर पर हम समझते हैं शिवराज सिंह चौहान है। उनकी नीतियों में अगर बदलाव नहीं होता है तो पूरे मध्य प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन होंगे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता चरणबद्ध तरीके से एकत्रित होकर पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और हम यहाँ पे सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। जबलपुर के गढ़ा स्थित अंग्रेजी शराब दुकान को लेकर पूर्व से ही क्षेत्रीय नागरिक विरोध करते आ रहे हैं। वहीं यह विरोध उस समय और ज़्यादा मुखर हो गया जब शराब दुकान के सामने से गुजर रही महिला का एक शराबी द्वारा हाथ पकड़ लिया गया, जिसके बाद क्षेत्रीय जन उग्र हो गए हैं और उन्होंने अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने के लिए आज तहसीलदार गोरखपुर को एक ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेता अभिषेक पाठक के नेतृत्व में किए गए इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में क्षेत्र जन भी मौजूद रहे। इनका कहना था कि पूर्व में भी इनके द्वारा शराब दुकान को हटाने के प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं। ये जो शराब की दुकानें यहाँ खुली हुई है, इसको लेकर आपने ज्ञापन भी दिया है प्रदर्शन लेकर, तो हम लोगों ने ज्ञापन इसलिए दिया है कि आप खुद देख रहे हैं यहाँ जब से कलारी आई हम लोगों ने पहले भी इसका विरोध किया, परंतु उन्होंने कहा था, हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि बिल्कुल व्यवस्थित कलारी चलाएंगे, कहीं कोई जाम नहीं होगा, कहीं कोई महिला के साथ अभद्रता नहीं होगी, परंतु ये चीज़ होने लगी। हम लोगों ने खुद देखा, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और दुकान के लिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन के कि त्रिपुरी कलारी बंद करके कहीं और कर दी जाए। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ से बंद की जाए। तत्कालीन मामला है कि परसों के दिन एक महिला यहाँ से निकल रही थी, शराब पीने वाले व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम लोगों ने उसका विरोध किया, तत्काल दुकान संचालक को भी बताया, उन्होंने उसमें सुधार किया, उसको डांटा है, जो भी किया उसका कोई नहीं। हम लोगों ने थाने में सूचना दी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने खुद बंद नहीं किया शराब की दुकान, क्या नियम के लोग नहीं है? हम लोगों ने बंद करने के लिए मांग की, हम लोगों ने खुद बंद की है। ये कोई समय है, इधर कोई निर्धारित समय नहीं है कब खुलना कब बंद होना। जिला प्रशासन आबकारी आयुक्त महोदय की तरफ से एक समय होता है, निर्धारित समय, कि रात में 11 बजे तक दुकान खुलेगी और सुबह 8 बजे से खुलेगी और 11 बजे बंद होगी। एक रात भर दुकान खुली रहती है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और दुकान के कारण यहाँ अवैध शराब चारों तरफ बिक रही है, हम लोग उसका भी विरोध करते हैं। हम लोग दुकान
के माध्यम से कहीं अवैध शराब बिकेगी हम लोग बिकने नहीं देंगे। दुकान संचालक को हम लोग आगाह कर रहे हैं, आबकारी आयुक्त महोदय से प्रार्थना कर रहे हैं कि क्षेत्र की जनता को, महिलाओं को देखते हुए जो मानसिक तौर से प्रताड़ित हो रही हैं, जिनका घर बर्बाद हो रहा है, उनके लिए सोचें। जहां मामा एक और बात कर रहे हैं कि शराब आहता बंद किया जाए, आहता बंद करने से क्या होगा? आप कलारी बंद कीजिए ना। कलारी बंद करने से जब युवा जो पीढ़ी बर्बाद हो रही है वो नहीं होगी। आज आपने ज्ञापन दिया, अगर नहीं मांगते तो आप क्या करेंगे? हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जिला प्रशासन के माध्यम से तहसीलदार मैडम को। हम लोगों ने मांग रखी है कि त्रिपुरी कलारी को यहाँ से बंद किया जाए। महिलाओं का निकलना दूभर है, ऑटो बस पकड़ने में उनको तकलीफ हो रही है। नहीं होता है तो क्या करेंगे? अगला क्या रहेगा आपका? अगर नहीं होती तो हम आगे उग्र आंदोलन करने के धरना प्रदर्शन करेंगे। एसपी साहब को भी बोलेंगे, कलेक्टर साहब को भी बोलेंगे, आबकारी आयुक्त महोदय का नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी करेंगे। शराब के टेंडर होने के बाद ही आप लोग का धरना प्रदर्शन क्या हो रहा है? हम लोगों का तो पहले भी हुआ है, हमारे पास उसकी वीडियो फुटेज है, आपके पास भी है। पिछले साल हम लोगों ने किया था, उधर विरोध किया था, यहाँ भी विरोध किया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई ये सरकार का मामला है, तो हमने कहा ठीक है, सरकार को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, पूर्व के हम लोगों के पास प्रतियाँ हैं। टेंडर होना यह हमें मालूम नहीं है, टेंडर कब हुए नहीं हुए। हमें तो ये मालूम है कि यहाँ पर कोई पब्लिक को दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमारी महिलाएं बहनें जो यहाँ से निकलती हैं उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऑटो जो आ रहे हैं, मेट्रो आती है, उन पर महिला। भाजपा सरकार केंद्र में हो या राज्य में स्वभाव से किसान विरोधी है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार फसलों के दाम मांगने पर किसानों के सीने में गोलियां उतार देती है और केंद्र की भाजपा सरकार किसान फसलों के दाम मांगे तो उनके सिर लहू लुहान किए जाते हैं, राहों में कील और कांटे बिछाती है, उन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताती है। वही कमलनाथ सरकार 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करती है, 20,10,000 कृषि पंपों के लिए 61,037.94 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान करती है और हिंदुस्तान की सबसे सस्ती बिजली 44 पैसे किसान भाइयों को उपलब्ध कराती है और 1 हेक्टेयर तक की भूमि वाले अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कृषकों को 5 हॉर्स पावर तक की कृषि पंप की बिजली मुफ्त दी जाती है। किसान का सम्मेलन करेंगे कहाँ से? किसान तो अपनी फसल जो उसकी नष्ट हो गई है उसके लिए परेशान हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि 3,000 रुपए समर्थन मूल्य देना चाहिए गेहूं का, ये बात हमने विधानसभा में उठाई थी। तो किसान नहीं आएगा, ये आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जितने भी कर्मचारी है इनको इकट्ठा करके सम्मेलन करेंगे और झूठी घोषणाएं उसमें करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, कैसे किसानों तक बात पहुंचाएंगे? कमलनाथ जी ने आदेश दे दिया है हर जिला कांग्रेस कमेटी को, विधायकों को कि अपने अपने क्षेत्रों में जाइए, किसानों से संपर्क कीजिए, जो उनके फसलें नष्ट हुई है उसका ब्यौरा दीजिए और ये हम सरकार को देंगे। ये सब मामले सड़कों पर उठाएंगे। बद से बदतर है। शिवराज सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय 2 गुना करेंगे। किसानों की आय 2 गुना तो हुई नहीं और पूरा किसान कर्ज में डूब गया। आज स्थिति यह है कि लगभग 24-25 रुपए प्रतिदिन आय है किसान की और 74,000 रुपए हर किसान पे कर्जा है। कमलनाथ जी की सरकार थी तो 11,000 किसानों का 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ 11,000 करोड़ का और बिजली का बिल हाफ। आज स्थिति यह है कि 78,533 करोड़ रुपए किसान कल्याण का खर्च नहीं हुआ, जो पैसा है वो सरेंडर करना पड़ा, ये हालत है। और अभी ये नोटिस, ये ओलावृष्टि हो गई, ओलावृष्टि के बाद ये सहकारी बैंकों के नोटिस जा रहे हैं कि 28 तारीख तक अगर आपने ऋण अदायगी नहीं की तो 0% का जो लाभ मिलना है वो नहीं मिलेगा। ये पत्र है सीहोर जिले का, मुख्यमंत्री जी के जिले का, और ये है मैसेज प्रिय किसान भाइयों, 28 मार्च तक आप जमा कर दें, नहीं तो 0% का लाभ नहीं मिलेगा। ये हालत है। एक तरफ ओले गिर रहे हैं और मुख्यमंत्री कहा था 1-1 दाना का मुआवजा देंगे, नहीं दाना खरीद रहे हैं
न दाने का मुआवजा दे रहे हैं। और आज किसान आत्महत्या पे उतारू है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आपको घटनाएं याद हो तो सीहोर और रतलाम में खाद न मिलने से किसानों ने खाद को लूटा था। सीहोर मुख्यमंत्री जी का जिला है, तो ये हालत बद से बदतर है। और अभी कांग्रेस की जब सरकार आएगी कमलनाथ जी, तो जो ऋण माफी उन्होंने रोक दी, उस ऋण माफी को फिर से चालू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को किया रवाना। विश्व क्षय दिवस दिनांक 24 मार्च 2023 को टीबी जागरूकता हेतु जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जागरूकता हेतु बाइक रैली आयोजित की गई है, जिससे माननीय लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज जो हमारा टीबी क्षय रोग दिवस है, और मैं टीबी के जो हमारे वर्कर हैं उनसे यही कहूँगा कि पूरी मुस्तैदी के साथ हम सब लोगों को काम करना है और गांव-गांव में जाकर, क्षेत्र में, वार्डों में जाकर जो टीबी के पेशेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको रजिस्टर करना है, उनको दवाइयाँ भी मुहैया कराना है। और जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता, निक्षय मित्र बन सकते हैं, उनको भी हम लोगों को सबको मोटिवेट करना है। थैंक यू। आज विश्व क्षय दिवस है और आज बाइक रैली को हम लोग यहाँ रवाना कर रहे हैं। देश जीतेगा, टीबी हारेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम लोग टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं और 2025 तक भारत से टीबी को भगाएंगे और पूरा ये कार्यक्रम हम लोग चल रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही मीडिया के आप लोगों के साथ में भी हम लोगों ने मीटिंग भी ली थी, बातचीत भी आप लोगों से करी थी कि आप लोगों का भी सहयोग इसमें मिले। और निक्षय मित्र भी हम लोग बना रहे हैं, जो टीबी के पेशेंट हैं उनकी सहमति से, और उनको जो पोषण आहार है उसकी भी व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। आइडेंटिफाइड करके केसों को उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा कार्यकर्ता निशांत शर्मा की पिटाई का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। मामला निशांत शर्मा की शिकायत के बाद पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मारपीट के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही घायल निशांत शर्मा पर भी मारपीट और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने में छावनी निवासी नाराज हो गए। छावनी निवासियों का आरोप है कि स्थानीय भाजपा विधायक अशोक रोहिणी के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर विधायक के समर्थकों ने भाजपा कार्यकर्ता निशांत शर्मा पर जानलेवा हमला किया और अब भाजपा विधायक के इशारे पर घायल निशांत शर्मा पर मारपीट और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वही CSP हैं, तो अब यंग है तो अधिकारी को निष्पक्ष जांच है ना, तो उनसे ही जांच करवा लें। आग्रह और निवेदन है कि 3 दिन के अंदर पे मुकदमा मतलब कोई हम लोग राजनीति के आशु भाई, चौबे जी आ जाओ, भट्ट साहब आइए, मधुर आ जाओ, आपने आगे बेटा पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद 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 से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमने एक भी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे कैंट विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे कैंट विधायक हाय 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 हाय। कैंट विधायक हाय 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 हाय। कैंट विधायक हाय 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 हाय। कैंट विधायक हाय हाय हाय। पंडित जी चवाई जी पीछे आओ, मोबाइल अरे धूप छाव आएगी यार। विधायक हाय 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 हाय। अरे कैंट विधायक हाय 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 हाय। शांति एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शांति एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शांति एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एसपी साहब को बुलवा लीजिए। एसपी साहब अभी वो बागेश्वर धाम वाला जो कार्यक्रम है तो हम लोग वेट कर ले रहे हैं जब तक एसपी साहब आएंगे। हाँ तो हम लोग भी कलश यात्रा तक खड़े बुलवा लीजिए जब तक हम लोग खड़े। गंभीर मुद्दा इसलिए यहाँ पर आए। जो भी देखिए, हम लोग चाहे एसपी साहब को बताएं चाहे आपको बताएं, ये प्रेस और मीडिया सब है और यहाँ पे कोई भी राजनीतिक रूप में नहीं आया सर। मैं स्वयं धनुष ग्राम लीला समिति के अध्यक्ष हैं और आप ब्राह्मण एसपी ऑफिस आए हैं आप। 20 मार्च सदर बाजार के लिए काला दिन था। एक युवा 24,000 मतदाताओं की बात कर रहा था, जिससे कैंट विधायक रोहाणी नाराज हो गए और अपने गुंडों को भेज के इसको घर से बुलवा के 20-25 लोगों ने बेदर्दी से मारा और उन गुंडों के साथ सार्वजनिक रूप से पैर पड़ा। एक ये ब्राह्मण परिवार का जनेऊधारी ब्राह्मण है, जिसके पैर पड़वाए गए गुंडों के। और इसने लोकतंत्र में जो उसको लगा कि मुझे न्याय कहाँ से मिलेगा, ये थाने गया, इसने शिकायत की। इसको लगातार धमकी आने लगी, आप शिकायत वापस ले लो नहीं तो तुमको SC/ST एक्ट में फंसा दिया जाएगा। पुलिस द्वारा जो पूर्व पार्षद संजय जैन, पूर्व पार्षद सुंदर अग्रवाल और आशीष राव के मंडल अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई तब हुई जब वीडियो वायरल हुआ इस पिटाई का, इसको मारा गया, जो गुंडे लोगों को ये पैर पड़वा रहे हैं, तब उन पे FIR हुई। उसी के दूसरे दिन संदीप नामक कोई व्यक्ति, संदीप गौड़ नामक व्यक्ति कहाँ से उत्पन्न हो गया, कहाँ से आ गया, ये सदर बाजार को किसी को नहीं मालूम। ये अपने उस दिन के बाद से घर से नहीं निकला, इतनी दहशत में है। इसको धमकी दी जा रही है। कैंट विधायक के गुर्गे इधर उधर से फ़ोन करा के धमकी दे रहे हैं इसको, वो रिपोर्ट वापस ले लिए, डर से घर से नहीं निकल रहा। और समाचार पत्रों में जानकारी आती है कि इसके ऊपर SC/ST एक्ट लग गया। रोहाणी जी सुन लो, ये सदर बाजार है, तुम्हारा जुम्मन मियाँ की तलैया नहीं है। सदर बाजार का आदमी एक एक व्यक्ति के लिए लड़ेगा और हम लोग सदर बाजार में कोई कांग्रेस BJP कोई दल नहीं है। सदर बाजार परिवार है। अगर हमारे परिवार पे आँच आई, रोहाणी जी तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तुमको 2023 में सदर बाजार से, जैसे तुम्हारे पिताजी को विधायक बनाया था ना इसी सदर बाजार ने, यही सदर बाजार जुम्मन मियाँ की तलैया वापस भेज देगा। ये चुनौती दे रहा हूँ रोहाणी को। और आज हमने SP साहब से बात की है, जो अपराधियों पे मुकदमे कायम हुए उन पे FIR की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए और जो झूठा मुकदमा कायम किया गया है तत्काल वापस लिया जाए, नहीं तो 3 दिन के अंदर सदर बंद होगा, चौराहे चौराहे विधायक के पुतले जलाए जाएंगे। आपके ऊपर आज हम लोग SP ऑफिस में एकत्रित होकर के पूरे सदर बाजार की पूरी जनता हमारे साथ आई है और जनता ने सबने मिलकर SP साहब से अपने बात रखी है कि ST/SC एक्ट जो इन लोग झूठा मुकदमा हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ये अशोभनीय है और अनैतिक है और इसका हम घोर निंदा करते हैं। और ये सब पूरा प्रकरण जो है पूरा क्षेत्रीय विधायक के इशारे पे हुआ है, क्योंकि उसमें पार्षद सुंदर अग्रवाल, भाजपा पार्षद सुंदर अग्रवाल, भाजपा पूर्व पार्षद संजय जैन और आशीष राव मंडल अध्यक्ष, इन्होंने 25 असामाजिक तत्वों के साथ आकर के मेरे ऊपर प्राणघात हमला किया और बातचीत के बहाने बुला करके मेरे को घर से निकाल करके मेरे ऊपर प्राणघात हमला कर दिया। फिलहाल आज क्या बातचीत हुई है? बातचीत SP साहब से ये बातचीत हुई है कि जो ST/SC एक्ट मेरे ऊपर जो लगा रहे हैं लोग, धमकी दी थी पहले तो इन्होंने धमकी दी थी और अब इन लोगों ने ST एक्ट लगा दिया है, तो वही हमने बोला कि बगैर किसी जांच के आप ST एक्ट कैसे लगा सकते हैं, किस आधार पर लगाया आपने, और इसकी जाँच की जाए। और दूसरा SC/SC एक्ट को तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा क्षेत्र की जनता द्वारा उग्र आंदोलन होगा
और सदर बंद कराया जाएगा तथा विधायक के और एसपी साहब के पुतले जलाए जाएंगे जगह जगह। और फिर ये हमारा जनता का, मेरा नाम पंडित, ये विधायक जी के इशारे पे हुआ है, विधायक अशोक रोहाणी। आज ये छावनी नागरिक संघ सदर बाज़ार द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें स्थानीय लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, जिसमें एक निशांत शर्मा जो कि सदर के निवासी हैं, उनके साथ एक घटना अभी कुछ दिन पहले हुई थी जिनमें उनके साथ मारपीट हुई थी, जिसका मामला पंजीबद्ध थाना कैंट में है। इनका ये आग्रह है यहाँ पे आके कि जो उनके ऊपर काउंटर मामला एक SC/ST एक्ट का किया गया है उसकी निष्पक्षता से जांच की जाए, क्योंकि इनका ये ऐसा कहना है कि उसके लिए दबाव बनाने के तौर पर वो काउंटर मामला पंजीबद्ध किया गया है इन पर, जिसके संबंध में इनका सभी सदर बाज़ार से जो लोग आए हैं कि इसकी जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच की जाए और जो इस मामले में आरोपी हैं उन पर शीघ्र अतिशीघ्र वैधानिक कार्रवाई की जाए। ठीक है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह का भूमि पूजन विधायक श्रीमती कृष्णा गौर ने किया। दिनांक 30 मार्च से 6 अप्रैल तक कथा चलेगी और संतोषी बिहार कॉलोनी में पार्क में नरेला जोड़ रिलायंस सुपरमार्केट के पीछे अयोध्या बाईपास रोड भोपाल पर संपन्न होगी। कथा व्यास भागवत आचार्य नवलेश दीक्षित के द्वारा कथा सुनाई जाएगी। आयोजक वीरेंद्र त्रिपाठी, श्रीमती राजेश्वरी त्रिपाठी और समस्त त्रिपाठी परिवार के स्वागत नेहा मिश्रा, नितेश मिश्रा और त्रिपाठी परिवार ने सभी से अनुरोध किया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बड़ा सौभाग्य कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम श्रीमद् भागवत कथा करवा रहे हैं। दूसरी बिहार कॉलोनी में 30 मार्च से कथा प्रारंभ होगी और 6 अप्रैल को हनुमान जयंती को भंडारा होगा, कथा विराम लगी। सम्मानीय हमारे विधायक कृष्णा गौर जी, जिनका हमारा पारिवारिक संबंध है, आपका पूरा आशीर्वाद है। हमारे जितने मित्रगण हैं, सब बहनें हैं, उसे ही निवेदन सब लोग कथा में आएँ और कथा का भक्ति रस प्राप्त करें। और भगवान की कृपा है, धूप भी नहीं होगी, भाभी ने कहा था बस गर्मी होगी, मैंने भाभी गर्मी नहीं होगी, मौसम अच्छा होगा। तो सभी मित्रों का सहयोग है। हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों का पूरा इसमें सहयोग है और सबके आशीर्वाद से कथा हो रही है। मित्रों के मोक्ष के लिए कार्यक्रम रखा हुआ है। हमारे पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी अब जहाँ होंगे। दीदी, श्रीमद् भागवत आज भूमि पूजन हुआ है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ संतोषी विहार में प्रारंभ होने जा रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री नवलेश जी महाराज के मुखार बिंद से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा के इस आयोजन में भक्ति रस की गंगा बहेगी, जिसमें हम सब सराबोर होंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज संतोषी विहार के इस पार्क में हमने भूमि पूजन संपन्न किया है और 30 तारीख को कलश यात्रा का आयोजन है। समस्त श्रद्धालुओं से यही निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसा पुण्य का अवसर, दुर्लभ अवसर छोड़ने का काम ना करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अवसर का लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाने का काम करें। और परम पूज्य आचार्य श्री नवलेश जी महाराज के मुखार बिंद से जो माधुर्य उनकी वाणी में है और जिस प्रकार की कथा वो मुखार बिंद से उनके निकलती है, वो निश्चित रूप से साक्षात ईश्वर की वाणी होती है। हम सब बहुत प्रतीक्षारत हैं कि जल्द से जल्द ये कथा प्रारंभ हो। हमारी उपस्थिति इसमें सादर अनिवार्य होनी चाहिए और 7 दिन तक यहाँ पर सभी उपस्थित रहे और इस कथा का लाभ उठाएं। यही निवेदन समस्त श्रद्धालुओं से करना चाहती हूँ। जिला साहू समाज भोपाल द्वारा परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 26 मार्च को रविंद्र भवन मुक्ताकाश पंच पॉलिटेक्निकल चौराहा भोपाल में आभा तेलिक साहू युवक युवती परिचय सम्मेलन जीवन साथी 26 मार्च को रविंद्र भवन में संपन्न होगा। इतिहास में पहली बार प्रत्येक युवक युवती को मंच पर परिचय देने पर पुरस्कार दिया जाएगा। 500 से ज़्यादा युवक युवती परिचय देंगे। मैं बोलूं या आप पूछो कुछ? नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, भोपाल जिला साहू समाज 26 मार्च दिन रविवार रविंद्र भवन मुक्ताकाश मंच पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय तेलिक
साहू समाज परिचय सम्मेलन करने जा रहा है। उसी कार्यक्रम को लेकर आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। उसके बारे में मैं विस्तृत से जानकारी कुछ देना चाहता हूँ आपको। विगत 5-6 वर्षों से हमारी समाज का हो नहीं पाया, क्योंकि बीच में कोरोना महामारी आ गई थी। उसी को लेके हम लोगों ने एक व्यापक तैयारी करी। जो महामारी ख़त्म हुई तो उसके बाद हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन, हमारे पदाधिकारी गणों के साथ मीटिंग कर हमने ये निर्णय लिया कि ये परिचय सम्मेलन एक भव्य रूप से किया जाएगा, जिसमें देश विदेश और पूरे प्रदेश से जितने भी युवक युवतियाँ हैं उन सबको ऑनलाइन व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से हमने लेटर भी जारी करे, बायोडाटा फॉर्म भी दिए, सबके फॉर्म भरवाने के लिए उनको आमंत्रित किया। और इस बार ये बायोडाटा के मुख्य आकर्षण जो है वो फ्री में हमने इनका बायोडाटा फॉर्म लिया है। इसमें एक बच्चियों को हमने ये आमंत्रण भी दिया और साथ में एक गिफ्ट का ऑफर भी किया है कि जो भी बच्चियाँ वहाँ उस कार्यक्रम स्थल पर प्रस्तुत रहेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन सुबह 8 से रात को दोपहर 2 बजे तक करा लेंगे, उनको हम भोपाल जिला साहू समाज की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर भी दिया जाएगा, जो अभी तक हमारे भोपाल साहू समाज या साहू समाज किसी परिचय सम्मेलन में एक मुख्य आकर्षण हमने रखा हुआ है। साथ में इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे संयोजक श्री धनराज साहू जी का बहुत अमूल्य सहयोग रहा है। से संयोजक श्री नारायण साहू जी का, महासचिव जिनकी तरफ से गिफ्ट है श्री सुरेंद्र साहू जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र साहू जी, गौरव पैलेस कारवा अध्यक्ष कंचई लाल जी, अतिरिक्त महासचिव राजकुमार साहू जी, निर्माण मंत्री कमलेश साहू जी, कोषाध्यक्ष राजकिशोर साहू जी, शिव प्रसाद जी और कार्यालय मंत्री जगदीश साहू जी रेलवे जी बैठे हैं। हम लोगों ने और भी हमारे बहुत सारे पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, सबने ये निर्णय मिलकर ये निर्णय लिया क्यों ना इस परिचय सम्मेलन को इतना भव्य बनाया जाए, जिससे इस देश में और प्रदेश में हम एक साहू समाज को ये मैसेज दें कि अब ज़रूरत है हमें साहू समाज के बच्चियों को एक अच्छे रिश्ते को कराने के लिए। होटलें हमारे समाज के बड़े समृद्ध लोग जो हैं जिनकी होटलें, एक होटल गौरव पैलेस है यहाँ पर MP नगर में, जहांगीराबाद में एक होटल 80 फीट रोड पे एक होटल है, हमीदिया रोड पे होटल है। ऐसे समाज के लोगों की जो होटल उनने सबने खुले दिल से ये उसमें डाला हुआ है, हमने इसमें लिखा हुआ है जो मैंने आपको पत्रिका दी है कि हमारी तरफ से एक दिन में ठहरने के लिए कोई भी सामाजिक बंधु आएगा उसको फ्री ठहरने की व्यवस्था दी जाएगी। हमारे पास 1500 बायोडाटा प्राप्त हो चुके हैं, 1500 बायोडाटा प्रदेश से, कुछ विदेश से भी आए हैं। एक्चुअल में हमने 2 महीने। राहुल गांधी सदस्यता के रद्द करने पर आया अरुण यादव का बयान, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, हम इनसे लड़ेंगे और जीतेंगे। आज का दिन देश में काला दिवस के नाम से जाना जाएगा। सदन व देश में सच बोलने की आज़ादी तक नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से राहुल गांधी के साथ खड़ी है। जिस तरह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई, यह सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन इससे न राहुल गांधी डरने वाले हैं न कांग्रेस पार्टी। जब लड़ाई अंग्रेजों से की थी तब भी महात्मा गांधी, नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर पर इस तरह की कार्रवाई होती थी। अब लड़ाई सड़कों पर होगी, अब याचना नहीं रण होगा। अब ये लड़ाई केवल कांग्रेस नहीं देश की आम जनता लड़ेगी। आज का दिन देश में काला दिवस के नाम से जाना जाएगा। इस देश में सत्य बोलने की, सच बोलने की आज़ादी को समाप्त किया जा रहा है। तानाशाह सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, पार्लियामेंट में सही भी बोलने की आज़ादी नहीं है। इस देश में महाघोटाले होते हैं, अडानी अंबानी महाघोटाले करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। जो सत्य बोलता है उसके खिलाफ ईडी को, सीबीआई को लगा दिया जाता है। आज का दिन देश में काले दिवस के नाम से जाना जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ में पूरी ताकत से खड़ी है। हम सब उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उनके साथ में खड़े हैं। ये मैं कहना चाहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। हम लड़ेंगे और इनसे जीतेंगे। जय हिंद। जिस तरह से राहुल गांधी जी की सस्ता
स्पीकर लोकसभा ने रद्द की है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सीधी लोकतंत्र की हत्या है। जब एक लोअर कोर्ट से अगर कोई सज़ा दी गई है और 1 महीने का समय दिया हुआ है तो उस समय तक उनको वेट करना चाहिए। ये सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है। इससे कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। जब अंग्रेज़ों से लड़ाई चल रही थी तब भी महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर सब पे इसी तरह की कार्रवाई होती थी। अब लड़ाई सड़कों पर होगी, अब याचना नहीं रण होगा और ये मान के चलिए सड़कों पर केवल कांग्रेस नहीं इस देश की आम जनता लड़ाई लड़ेगी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।